नमस्कार, राम राम साथियों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम 3 टॉपिक कवर चुके हैं। पहला टॉपिक किया हमने क्लॉक का यानी घड़ी का, दूसरा टॉपिक किया हमने आकृतियों की गणना, ठीक है, और तीसरा टॉपिक उसके बाद में पहला हमने किया क्लॉक का, फिर आकृतियों की गणना, उसके बाद में एक टॉपिक और निकाला है हमने रीजनिंग में, वो है दिशा दूरी यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज हम 4th चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं जिसका नाम है रक्त संबंध। हिंदी में कहेंगे तो रक्त संबंध और इंग्लिश में कहेंगे तो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी टॉपिक का नाम है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन इंग्लिश में कहते हैं रक्त संबंध को, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ इसका कैसे यूज होगा। नंबर 1, आपको इसमें सबसे पहले एक ग्राफ समझाता हूँ रिलेशंस का। जैसे कि आप हैं स्वयं, खुद हैं आप, स्वयं या खुद जो हैं, इससे क्या होंगे, कुछ बड़ी पीढ़ी के आदमी होंगे, कुछ आप ही की पीढ़ी में आते होंगे और कुछ आपसे छोटी पीढ़ी में आते होंगे। तो कौन कौन बड़ी पीढ़ी में आता है, कैसे आता है? जैसे कि आप स्वयं हैं, आप स्वयं के जो माँ और बाप हैं यानी माँ और पिता, माँ बाप भी कह सकते हैं, माँ और पिता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके माँ और पिता हैं वो आपसे बड़ी पीढ़ी है। जब भी आप ब्लड रिलेशन का चैप्टर शुरू करेंगे तो शुरू करते वक्त आप सबसे पहले ये देखा करो कि जो बड़ी पीढ़ी है उसको ऊपर लिखना है। जैसे आप हैं, आपके माँ और पिता हैं वो आपसे बड़ी पीढ़ी के हैं। अब इनकी पीढ़ी में कौन आएंगे? आपके पिता हैं, पिता के भाई, पिता के भाई किस में आएंगे? बड़ी पीढ़ी में आएंगे। अब पिता के भाई हैं तो पिता की बहन भी हो सकती है, वो भी किस में आएगी? बड़ी पीढ़ी में आएगी। मैंने क्या कहा, आप स्वयं हैं, खुद हैं, उसके माँ और पिता हैं, तो वो आपके जो माँ और पिता हैं खुद के, वो क्या होंगे? आपसे बड़ी पीढ़ी में हैं। और उनके जो भी भाई बहन हैं, जैसे भाई है चाहे बहन है, वो इन्हीं की पीढ़ी में आएंगे। आपके पिता के भाई हो चाहे बहन हो, वो किस में आएंगे? इसी पीढ़ी में आएंगे। अब भाई हैं तो भाई की पत्नी भी आएंगी, यानी भाई है तो भाई की पत्नी भी आएगी, ठीक है, जो आपके पिता की भाभी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आएंगे, तो वो भी इसी पीढ़ी में आएंगे। आपके क्या हो जाएंगे? आपके पिता के भाई की पत्नी चाची या ताई हो जाएगी, और आपके पिता का भाई चाचा या ताऊ हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपके पिता की बहन आपकी क्या लगी? बुआ। आपके पिता की बहन आपकी क्या लगी? बुआ। और बुआ है तो साथ में फूफा भी आवेगा, समझ गए? तो इसमें एक शब्द और आएगा फूफा, फूफा रिलेशन, समझ गए? मैंने क्या बताया? आपके पिता है, पिता के भाई आपके क्या लगे? चाचा। और चाचा हैं तो चाची या ताई भी आएंगी, चाचा या ताऊ हो सकते हैं। अब आपके पिता की बहन है तो वो आपकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। और बुआ है तो फूफा जी भी हैं, बुआ होंगी तो फूफा जी भी आएंगे, क्लियर हुआ? तो इस रिलेशन में फूफा जी भी आएंगे। अब आपकी माँ के भी भाई और बहन हो सकते हैं, आपकी माँ के भाई और बहन। अगर आपके माँ की बहन है, आपकी क्या लगेगी? मौसी। आपके माँ का भाई है, वो आपका क्या लगेगा? मामा। अब मामा है तो मामा की जो पत्नी आएगी वो इसी पीढ़ी में आएगी। मामा के पत्नी आपकी क्या लगेगी? मामी। और आपकी माँ की बहन है तो उनका पति जो होगा वो आपका क्या लगेगा? मौसा। क्या कहते हैं उसे? मौसा कहेंगे। अब इन सभी के बच्चे, चाहे इनके हैं चाहे इनके हैं चाहे इस साइड से किसी की भी हैं, वो आप ही की पीढ़ी में आएंगे। आपके भाई बहन होंगे, आपके क्या होंगे? भाई और बहन होंगे। चाहे इनके बच्चे मामा के हैं चाहे मौसी के हैं, चाहे चाचा ताऊ के हैं चाहे फूफा और बुआ के हैं, वो सभी किस में आएंगे? आप ही की पीढ़ी में आएंगे। अगर आपके मामा का लड़का है तो आपका ममेरा भाई, बहन है तो ममेरी बहन। अगर आपके मौसा का लड़का है, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, क्लियर है? मौसेरा भाई मौसेरी बहन। चचेरा भाई चचेरी बहन, और इसे कहेंगे फूफेरा भाई फूफेरी बहन। फूफेरा भाई या फुफेरी बहन,
क्लियर है। अंग्रेजी में एक ही शब्द यूज होता है, चाहे इस साइड की भाई बहन हो चाहे इस साइड के लिए। कज़न से सारा सिस्टम, सारा रोड़ा खत्म हो जाता है। कज़न है, कज़न में सारा सिस्टम एक साथ आ जाता है, समझ गए। चाहे चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन है। क्लियर है ब्रदर? सभी को, कोई किसी को डाउट है किसी भाई को? कोई दिक्कत नहीं, आगे चल सकते हैं। अब उसके बाद में पढ़ेंगे हम, ये आपकी पीढ़ी के लोग आगे कौन कौन होंगे। आपसे बड़ी पीढ़ी एक पढ़ी, इसके बाद में क्या होंगे? आपके माँ और पिता हैं, उनके भी आगे क्या होंगे? माँ और पिता होंगे, माँ या पिता। अब आपके माँ और पिता थे, उनके भी आगे क्या होंगे? माँ और पिता होंगे बच्चों। क्लियर है ना? समझे? अब आपकी माँ आपकी पहले क्या कही? आपकी माँ की माँ, आपकी माँ की माँ क्या लगेगी? आपकी नानी। और आपकी माँ का पिता आपका क्या लगेगा? नाना लगेगा। समझ गए? आपका स्टार्टिंग में पहला स्टेप डिसाइड करेगा कि नाना नानी की तरफ जा रहे हैं या दादा दादी की तरफ। आपकी माँ की माँ है तो नानी, आपकी माँ का पिता है तो नाना। क्लियर हुआ? अब क्या होगी? इन सभी के भी ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, और इस साइड में से आपके नानी के भी भाई और बहन हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर। VS का मतलब ब्रदर और सिस्टर लिया मैंने। अब समझ गए दोस्तों? अब आपकी माँ की साइड के जो भी भाई बहन हो, चाहे आपके माँ के पिता की साइड के कोई भी भाई बहन हो, वो आपके सभी के क्या लगेंगे? नाना लगेंगे या नानी लगेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? अगर आपकी माँ का पिता हो चाहे माँ हो, उनके भी आगे जो भी भाई बहन होंगे वो आपके क्या लगेंगे? नाना नानी लगेंगे। ठीक है बच्चों? अब वो कह दे पहले स्टेप में कि आपके पिता की माँ, आपके पिता की माँ यानी आपकी दादी, और आपके पिता का पिता यानी आपका दादा, फिर उनके आगे चाहे किसी के भी भाई बहन हो, वो आपके क्या लगेंगे? दादा दादी लगेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? और इन सभी की पीढ़ी के बच्चे इनमें आएंगे और इन सभी की पीढ़ी के बच्चे इस पीढ़ी में आएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? अब अगर इससे भी, ये आपसे पहली बड़ी पीढ़ी थी, ये दूसरी बड़ी पीढ़ी, इससे भी बड़ी हो कि आपके माँ और पिता के भी आगे माँ और पिता हों, तो पहला स्टेप डिसाइड करेगा कि आपकी माँ के पिता, अगर माँ के पिता की माँ और पिता हो तो आपके क्या लगेंगे? पड़नाना पड़नानी लगेंगे। आपकी माँ की माँ के माँ और पिता हो तो भी आगे क्या लगेंगे? पड़नाना पड़नानी लगेंगे। क्लियर हुआ? आगे चाहे उनके किसी भी साइड के भाई बहन हो। क्लियर हुआ बच्चों? अगर पहला स्टेप डिसाइड करेगा आपके पिता की माँ के माँ और पिता हो तो भी क्या लगेंगे? पहला स्टेप आपके पिता पे जा रहा है तो इसका मतलब आगे पड़दादा पड़दादी, चाहे कोई भी उनके आगे भाई बहन हो, और इन ऊपर वाली पीढ़ी के सभी के बच्चे इस पीढ़ी में आएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फिर आते हैं आपसे छोटी पीढ़ी के अंदर। आपसे छोटी पीढ़ी है, आज आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ लिख के जॉब लग जाओगे, तो शादी होने के बाद में जैसे ही आपके बच्चे आएंगे, आपकी जो खुद की पत्नी आएगी वो आप ही की पीढ़ी में होगी। आप स्वयं हैं, आपकी खुद की पत्नी है, वो किस में होगी? आप ही की पीढ़ी में होंगी। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों के जो पति हैं वो भी उन्हीं की पीढ़ी में होगा। पीढ़ी कभी भी उम्र पर निर्भर नहीं करती। समझ गए बच्चों? आप स्वयं हैं, आपकी शादी होगी, उसके बाद में आपके जैसे ही बेटा या बेटी होंगे, बेटा या बेटी होंगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो जो बच्चे होंगे, बेटा या बेटी होंगे, वो आपसे छोटी पीढ़ी के होंगे। क्लियर है? आगे उनके चाहे कोई भी साइड के भाई बहन हैं, कोई भी किसी भी साइड के भाई बहन हैं, जैसे आपके ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, इन सभी के बच्चे आपके बच्चों की पीढ़ी में आएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट? अब आपके बेटा बेटी थे, तो इससे भी जब आपके बेटा बेटी की भी शादी कर दोगे, तो मान लो बेटे की शादी की, आपके बेटे की शादी की या बेटी की शादी की, तो बेटी की शादी की तो इसका पति क्या कहलाएगा? आपका बेटी का पति क्या कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। बेटी का पति दामाद कहलाएगा और बेटे की पत्नी पुत्र वधू कहलाएगी। पुत्र वधू, और पुत्र वधू के लिए एक शब्द और यूज होता है, बहू, जिसे हम हरियाणवी भाषा में क्या कह देते हैं? जैसे कि कोई लड़का है नरेश और उसकी पत्नी है, तो नरेश अगर कोई लड़का है और उसकी पत्नी है तो हम कहेंगे नरेश की बहू है, जबकि नरेश की वो पत्नी है। बहू शब्द किसके लिए यूज होता है? ससुर और सास के लिए यूज होता है। तो
ब्लड रिलेशन में ये बात ध्यान रखनी, मैं अलग से भी हाईलाइट करके बताऊंगा इनको, समझ गए। तो आपके बेटे की पत्नी, आपकी पुत्र वधू या बहू, पुत्र वधू या बहू, ये कुछ शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर से अलग से हाईलाइट करूँगा, पुत्र वधू, बहू, और एक शब्द और होता है बच्चों, पतोहू, एक शब्द और होता है पतोहू। पतोहू जैसा नाम वैसा काम कर देते हैं हम हरियाणवी भाषा में, पतोहू बोलो पोते की बहू, शॉर्ट में संधि विच्छेद कर दिया, बोले पतोहू पोते की बहू, अपनी संधि चलती है अलग से ही, ठीक है। अब पतोहू का मतलब भी बहू होता है, पुत्र वधू होता है। अब देखो बच्चों आगे क्या है, आपके बेटा बेटी हैं, उनकी फिर शादी कर दी, उसके बाद में अगर शादी कर दी तो इनके फिर बेटा बेटी हो जाएंगे, आगे इनके बच्चे होंगे, जैसे ही इनके बच्चे होंगे तो आप क्या बन जाओगे सभी, दादा दादी या नाना नानी। अगर आपकी बेटी की साइड से हुए हैं, आपकी बेटी की साइड में किसी के भी हुए हैं तो आप नाना नानी, अगर आपके बेटे की साइड से हुए हैं तो आप दादा दादी, और इन ऊपर वाली सभी के बच्चे इस पीढ़ी में आ जाएंगे, और इनकी फिर अगर आपने शादी कर दी, डॉटर और सन होंगे यानी बेटा बेटी होंगे, तो आप बन जाएंगे पड़नाना पड़नानी या पड़दादा पड़दादी। समझ गए बच्चों, क्लियर हुआ। अब कुछ शब्द हैं जो ब्लड रिलेशन में हमें समझ में नहीं आते कि इनका मीनिंग क्या होता है, खासतौर पे हिंदी में मीनिंग मुश्किल होते हैं, तो मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा, कोई इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होता रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो अभी मैं कुछ शब्द बच के, जिसमें से एक शब्द तो मैंने हाईलाइट कर दिया था कि पुत्र वधू को बहू भी कहते हैं और पतोहू भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था सारा ग्राफ, शायद तक मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी बड़े अच्छे से जानते होंगे। और ब्लड रिलेशन में जो भी किसका किससे क्या संबंध है, ये शब्द जो है महिलाओं को बड़े अच्छे से ध्यान होता है कि किसका हमारे से क्या रिलेशन है। पुरुष जो उलझे रहते हैं दो चीज़ों में, एक तो किसका किससे क्या संबंध, और एक रंगों की पहचान महिलाओं को बहुत होती है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। कलर ब्लाइंडनेस यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है, ये साइंस भी कहती है, यानी पुरुषों को रंगों की पहचान कम होती है और एक संबंधों की पहचान कम होती है कि हमारा किससे क्या संबंध है। अब मैंने कहा पुत्र वधू बहू चाहे पतोहू, ये शब्द किसके लिए होता है, आपके बेटे की पत्नी के लिए होता है, आपके बेटे की पत्नी के लिए होता है। एक शब्द तो ये था। दूसरा शब्द मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो होता है माता मह माता मही, माता मह और माता मही। एक ये शब्द है जिसमें बच्चा उलझा रहता है। माता मह का मतलब होता है, सोच के बताइए, चलो मैं इतने छोड़ देता हूँ 2 सेकंड के लिए। एक शब्द होता है पितामह और दूसरा शब्द है पितामही। एक शब्द था मातामह, दूसरा मातामही, एक शब्द था पितामह, दूसरा शब्द था पितामही। तो अब माता शब्द जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है कि आपकी माँ की साइड से है। माता दोनों शब्दों में है, माता मह माता मही। मह का मतलब पुल्लिंग है, मही का मतलब स्त्रीलिंग है। तो माता मह मतलब आपका नाना। आगे जो माता शब्द लगा है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी माँ की साइड से है, और माता मही का मतलब नानी। इन 2 शब्दों में बच्चा उलझा रहता है। एक शब्द होता है पितामह और एक होता है पितामही। पिता शब्द दोनों के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब मह मतलब पुल्लिंग, मही मतलब स्त्रीलिंग। तो पितामह मतलब दादा और पितामही मतलब दादी होता है बच्चों। क्लियर हुआ। और कौन से शब्द हैं जिनमें आप उलझे रहते होंगे, कुछ मैं हरियाणवी शब्द भी बताऊंगा आपको। एक शब्द होता है सलहज, ये यूपी साइड दिल्ली के आसपास के रीजन में काफ़ी यूज़ किया जाता है। सलज क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। तो इसमें भी हम उलझे रहते हैं। सलज शब्द क्या होता है, सलज शब्द का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताइए। सलज शब्द का मीनिंग होता है साड़ेली, जिसे हरियाणवी भाषा में साड़ेली कहते हैं, और इसका मतलब होता है साले की पत्नी। साले की पत्नी, आपके साले की जो पत्नी होगी वो आपकी क्या लगेंगे, सलहज लगेंगे। समझ गए, सलहज कहेंगे हम उसे, लेकिन हमारी हरियाणवी भाषा में यूज करते हैं साड़ेली। समझ गए। एक शब्द होता है भवय, भवय का मतलब होता है भाभी।
भवय का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भाभी। समझ गए? तो भवय, सलहज, दो शब्द बता दिए। एक रिलेशन में आपसे पूछ रहा हूं, आपके बेटे या बेटी, आपके बेटे या बेटी के पत्नी या पति, बेटे की पत्नी है और बेटी के पति के माँ बाप, यानी माँ और पिता आपके क्या लगेंगे? बड़ा अच्छा सा रिलेशन है, बड़े समझ से बताना। आपके बेटे के पत्नी की माँ या पिता आपका क्या लगेंगे? चाहे फिर आपकी बेटी हो, उसके पति के माँ बाप आपके यानी माँ और पिता आपके क्या लगेंगे बच्चों? तो हमारे हरियाणवी भाषा में कहते हैं सगा सगी, सगा और सगी। और बिश्नोई भाषा में सह को है कहा जाता है, सह को है कहा जाता है, वो कहेंगे हगा हगी। क्लियर है बच्चों? बिश्नोई लैंग्वेज के अंदर बताया मैंने आपको सगा सगी, लेकिन ये हरियाणवी भाषा में नहीं लिखा आएगा वहाँ, ना बिश्नोई भाषा में आएगा। वहाँ लिखा आएगा अगर आपके बेटे की पत्नी का पिता है तो वो आपके लगेंगे समधी, सही बेटी के पति का पिता है वो भी समधी, और उनकी जो सास होंगी वो आपकी लगेंगी समधन। क्लियर हुआ? तो ये कुछ शब्द थे। माता में है माता मही, पिता में है पिता मही, और सबसे बड़ा शब्द था पतोहू। और पतोहू के बाद में मैंने बताया सलहज क्या होता है? सलहज आपके साले की पत्नी, भवय आपकी भाभी, आपके बेटे की जो पत्नी है उसके माँ या पिता आपके क्या लगेंगे? सगा सगी, जिसे हम हरियाणवी भाषा में कहते हैं, लेकिन सगा सगी कभी भी लिखा नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो सगा को कहते हैं समधी और समधन। ये विवाह में जो है विद्या के टाइम संगीत भी गाया जाता है समधी और समधन का। क्लियर है? लेकिन हम भूल जाते हैं कि समधी समधन क्या होता है। क्लियर हुआ? और उसके बाद में अगर कोई शब्द बच गया हो तो मैं आपको बता देता हूँ साडू शब्द। साडू शब्द क्या होता है? आपकी पत्नी की बहन का पति, आपकी खुद की जो पत्नी है उसके, आपकी पत्नी की बहन जो होगी उनका पति आपका साडू लगेगा। एक शब्द साडू, पंजाबी भाषा में सांडू कह देते हैं इसको। और भी कुछ शब्द मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में अगला शब्द होता है हमारा, अगर कोई रह गया हो तो सोतेला शब्द कई बार यूज होता है। सोतेला, जैसे सोतेली माँ। तो सोतेली माँ क्या होता है? एक बार मैं बच्चे को किसी को क्वेश्चन करा रहा था तो उसने आंसर निकाल दिया, बोले सोतेला बाप, सोतेला पिता। मैंने कहा तेरे बाप का सिर। बच्चे क्लियर है? ऐसे थोड़ा ना होता है जैसा तू बोल रहा है। उसने क्या कहा? मैंने कहा सोतेली माँ, उसने एक क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया सोतेला बाप। मैं बोला तेरा सिर। ठीक है? ऐसे थोड़ी ना होता है। सोतेला पिता नहीं होता, पिता बच्चे का एक ही होता है। लेकिन उसने क्या तर्क दिया बच्चों? उसने तर्क दिया, उसने क्या तर्क दिया बच्चों? उसने तर्क दिया, बोलो जी अगर मान लो किसी महिला के पति एक्सपायर हो गए, हमारे हरियाणवी में क्या करते हैं, हमारे हरियाणा में क्या करते हैं बच्चों? बोलो उस महिला को दूसरे पुरुष की तरफ कर देते हैं। दो भाई होते हैं तो बोलो वो दूसरा पुरुष उस पहले बच्चों का क्या लगेगा? सोतेला बाप लगेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, बच्चे का पिता एक ही होता है हमेशा। तो सोतेला पिता आप कभी भी आंसर ना निकाल देना। सोतेली माँ कैसे होगी? मान लो किसी के पिता की, किसी के बच्चे हैं, मान लो XYZ किसी के पिता हैं, या किसी पुरुष के, दूसरी भाषा में कहूँ तो किसी पुरुष की पत्नी एक्सपायर होगी, यानी किसी पुरुष की पत्नी एक्सपायर होगी, की डेथ होगी, तो उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद में सपोज कीजिए उसके पहली जो महिला थी उसके बच्चे हैं और उस पुरुष की दोबारा शादी कर देते हैं, तो जो दूसरी जो महिला होगी, पहले महिला के जो बच्चे होंगे उनकी क्या लगेगी? सोतेली माँ लगेगी। समझ गए बच्चों? तो सोतेली माँ, सोतेला भाई, सोतेली बहन भी हो सकता है। सोतेला भाई, सोतेली बहन भी हो सकती है। सोतेला भाई और
सौतेली बहन भी हो सकता है शब्द। तो एक शब्द होता है दोहता दोहती, दोहता और दोहती, जैसे पोता पोती होते हैं वैसे ही दोहता दोहती होती हैं। तो पंजाबी में दोते को कहते हैं नाती, नाती, और हमारी इस रीजनिंग में भी लिखा आएगा नाती ही, नाती और नातिन पंजाबी भाषा के शब्द हैं। तो क्या है कि मेरे पंजाबी समुदाय में काफ़ी मित्र हैं, तो उनके घर चले जाते थे पुराने समय में जब छोटे होते थे, तो वो क्या कहते थे, ये सड्डा नाती है तो ये सड्डी नातिन है। अब मेरे को नाती और नातिन समझ नहीं आते थे उस टाइम, क्योंकि हमने शब्द सुना होता था दोयता दोयती। कई बार दोहता को दोता लिखा होता है सीधा ही, ऐसा भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ना तो हमारी अंग्रेजी से ही ना हमारी हिंदी से ही, दोता दोती। ठीक है, दोता दोहती को ना, दोहता या दोता को कहते हैं नाती और दोहती को कहते हैं नातिन। ठीक है, तो मैंने कहा पंजाबी समुदाय में यूज़ करते हैं, हमारे हरियाणा में भी, कि ये सड्डा नाती है तो ये सड्डी नातिन है, और मेरे को ये समझ नहीं आते थे। कई क्या होते हैं समुदाय के हिसाब से लैंग्वेज यूज़ करते हैं लोग। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ रिलेशन थे। मैं एक आपको बताता हूँ, बचपन में जब छोटी क्लासों में होते थे, तीसरी चौथी पाँचवीं में, तो मैं साइकिल का बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर होता था बच्चों। ठीक है, तो एक बार हमारे एक मैडम होते थे सुमन नाम से, हम उनको घर बुलाने चले गए। तो बुलाने के लिए चले गए तो मेरे को कहते कौन बुला के लेके आएगा मैडम को, या कौन पूछ के आएगा कि मैडम क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा जी मैं पूछ के आऊँगा। तो बोले जी आपको घर पता है? तो मैंने कहा जी घर तो नहीं पता है। तो फिर कहा जी इसको साथ लेके जाओ। तो मैं एक लड़के को साथ लेके गया, मेरे क्लासमेट को, नाम तो नहीं अनाउंस करूँगा, हो सकता है जानकार मिल जाए कहीं, या उनके कोई जानकार वीडियो सुन रहे हों। तो फिर उसको मैं साथ ले गया। तो साथ ले गया तो वो मैडम पंजाबी समुदाय से संबंध रखते थे। तो जैसे ही हम घर पे पहुँचे मैडम के, तो मैडम की मम्मी ने आवाज़ लगाया, नी सुमन तेनू सदन नू छूअर आए ने। तो अब उन्होंने तो कहा सुमन तेनू सदन नू छूअर आए ने, क्या कहा कि नी सुमन तेनू सदन नू छूअर आए ने। तो मेरे को सुना सूअर कह रहे हैं। मैंने मेरे साथ वाले लड़के को कहा, बोलो यार तेरे को यूँ कह रहे हैं कि सूअर आए हैं, वो तेरे को देख के सूअर बोल रहे हैं। तो उसने कहा रुक मैं बाद में बताता हूँ, सूअर नहीं कह रहे, ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। तो फिर मैंने जैसे ही हम चले वहाँ से, बोले यार तेरे को तो सूअर बोल रहे थे वो। तो उन्होंने कहा सूअर नहीं बोल रहे थे, वो छुअर कह रहे थे, और छुअर का मतलब होता है लड़का या लड़का। छुअर का मतलब होता है लड़का, कि लड़के बुलाने के लिए आए हैं तेरे को, समझ गए। तो मैंने कहा बहुत सारे शब्द होते हैं जो लैंग्वेज के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे सलज शब्द था, उसी में से एक शब्द था नाती नातिन। उसी के अंदर जैसे हमने हरियाणवी भाषा में सगा सगी बताया, जिसका समधी और समधन था। एक शब्द हमने पतोहू बताया। ठीक है, पतोहू का मतलब होता है पोते की माँ, लेकिन हम आंसर जब हरियाणवी भाषा में देंगे तो ज़्यादातर बच्चे क्या आंसर देंगे, पोते की बहू कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ संबंध थे कि किसका किससे क्या संबंध होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम करेंगे सारे सब रिलेशंस पढ़ने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे हम आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। आसान चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर मैंने पहले बताया था कि जब भी क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि आपने सारा कुछ आपने सही बना लिया, लेकिन आप आंसर देते वक्त गलती कर दोगे, कहानी वो हो जाएगी कि सारी रात रामलीला देखी और सुबह पूछोगे सीता किसका बाप। बच्चों तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा गलती कहाँ करेंगे। क्वेश्चन है ए बी की पुत्री है, बड़ा आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए बी की पुत्री है, क्या लिखा है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। तो डी सी का भाई है, तो बताओ डी का, तो बताओ डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है।
ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो बताओ डी का ए से क्या संबंध है। ऑप्शंस लिख रहा हूँ आपके सामने, पिता दादा भाई, पिता दादा भाई और पुत्र, ये ऑप्शंस हैं। क्लियर है बच्चों। ये पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। इसके बाद में जितने भी न्यूमेरिकल लूँगा लगभग 90% न्यूमेरिकल्स आपके वो होंगे जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे। टाइप भी क्लियर होती जाएगी और प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे साथ के साथ होते जाएंगे। तो बड़े आराम से करेंगे, समझेंगे। पहले आप इसको ग्राफ के हिसाब से बना लो, जो छोटी पीढ़ी है उसको नीचे लिखते जाओ, ऊपर बड़ी पीढ़ी को लिखते जाओ बच्चों। तो उस हिसाब से इसको सेट करो। उसके बाद में मैं कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं डी का ए से, डी का बी से, डी का आपका ए से, उसके बाद में चाहिए बी का सी से, बी का ए से, बी का डी से, किसी से भी रिलेशन बता दें। एक बार आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और वो भी जल्दी कैसे प्रैक्टिस करेंगे देखिए बच्चों। पहले क्या लिखा है, ए बी की पुत्री है। कौन है ए बी की पुत्री है, तो ए छोटी पीढ़ी की है। ए पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो ए पुत्री, ए पे क्या लिख दिया मैंने, पुत्री, यहाँ एरो लगा दिया। ए पुत्री है बी की, ए पुत्री है तो महिला है, महिला के ऊपर आप माइनस का निशान लगा देना, पुरुष पे आप प्लस का निशान लगा देना, या फिर आप कोई भी सिंबल बना लो कि जहाँ महिला आएगी उस पर डॉट लगा दूंगा और जो पुरुष आए उस पर स्टार लगा दूंगा, या जहाँ महिला आए वहाँ स्टार लगा दूंगा, पुरुष पे डॉट लगा दूंगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं। जहाँ महिला आए उस पर नेगेटिव निशान लगा देना और जहाँ पुरुष आए उस पर प्लस का निशान लगा देना। तो ए पुत्री है बी की, ए बी की पुत्री है, तो इसका मतलब ए पुत्री है बी की। फिर आगे क्या कहा गया है, बी सी की माँ है। अब माँ बड़ी पीढ़ी की होती है, तो कौन है माँ, बी माँ है, बी माँ है। अब एरो इस साइड में लगाया है और बीच में लिख दिया कि बी माँ है सी की। अब बी माँ है तो बी भी महिला होगी, लिख दिया। अब क्या लिखा है, डी सी का भाई है। ये जो सी है ना इसका भाई कौन है, डी, डी भाई है। अब मैंने लिख दिया डी भाई है सी का। अब मैंने लिखा डी भाई है सी का। अब हमारा ग्राफ पूरा बन गया, डी सी का भाई है। पहले क्या लिखा गया था दोबारा समझाता हूँ। ए बी की पुत्री है, तो कौन है, ए है। ए है पुत्री किसकी, बी की। ए पुत्री है तो इसका मतलब महिला है। महिला के लिए मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव। ए एरो लगा दिया बी की तरफ। ए पुत्री है बी की, ए पुत्री है बी की बच्चों, ठीक है। फिर क्या लिखा, बी सी की माँ है। ये जो बी है माँ है, बी माँ है किसकी, सी की। तो बी की तरफ एरो लगा दिया और वो क्या है, माँ है किसकी, सी की। अब बी भी महिला थी, माँ है तो उस पर भी नेगेटिव लगा दिया। फिर क्या लिखा था, डी सी का भाई है। कौन, डी, डी भाई है किसका, सी का। अब सी का हमें क्लियर नहीं हुआ कि ये महिला है या पुरुष है, तो इसको छोड़ दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है आंसर क्या पूछा, तो बताओ डी का ए से क्या संबंध है। अब पूछा बताना किसका है, डी का। बताना तो डी का किससे, ए से। क्वेश्चन में पूछा डी का ए से क्या संबंध है। ए पुत्री है बी की और बी माँ है सी की, तो इसका मतलब ये भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं। अब डी सी का भाई है तो इसका मतलब डी भी बेटा है बी का, ए बेटी है बी की, और सी का पता नहीं कि बी का बेटा है या बेटी है बच्चों। तो अब बताना किसका है, डी का ए से संबंध है। तो ये तीनों क्या है, नीचे वाले एक ही पीढ़ी के तो भाई बहन होंगे। अब डी सी का भाई है और ए बी की बेटी है, तो यानी ये इस बी के ही तीनों क्या हैं, बच्चे हैं। तो डी क्या होगा, ए का भाई होगा। आंसर क्या आएगा, भाई। अगर आंसर ये देना था डी का ए से क्या संबंध है, तो हम आंसर क्या देंगे, आंसर क्या देंगे, डी का ए से क्या संबंध है, तो आंसर क्या दिया जाएगा बच्चों, डी भाई है ए का। और ए का आंसर देना होता कि ए का डी से क्या संबंध है, तो आंसर देते ए बहन है डी की। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन ये ना पूछ के सिर्फ यहाँ बताओ डी का ए से क्या संबंध है, यहाँ लिखा होता कि बताओ, ऑप्शन दे रहा हूँ बड़े ध्यान से, बताओ सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, ये आंसर होता है। इसके ऑप्शंस दे रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन बाकी स्टेटमेंट सेम है। अब मैंने इसमें ही लिख दिया तो बताओ में
बताओ डी का ए से क्या संबंध है। मैंने वहाँ क्या पूछ लिया, तो बताओ सी का ए से क्या संबंध है। ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चों। पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है बहन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है भाई या बहन, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। नन ऑफ दीज यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मैंने क्या पूछ लिया, तो बताओ सी का ए से क्या संबंध है। तो आंसर सारा ग्राफ बना हुआ है। अब सी का हमें पता नहीं ये लड़का है या लड़की है बच्चों। अब तो लड़का या लड़की ज्ञात नहीं है। अगर लड़का तो होता तो इसका भाई लगता, और लड़की होती तो एक ही क्या लगती, बहन लगती। तो आंसर ना तो भाई कह सकते हम, ना बहन कह सकते। और आंसर नन ऑफ दीज भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाई या बहन एक होगा। या तो भाई है, लड़का है तो भाई लगेगा, और लड़की है तो बहन। तो आंसर क्या दिया जाएगा, भाई या बहन बच्चों। क्लियर है। अब इसी को रिवर्स करके अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि हमें रटा रटाया एक ही क्वेश्चन नहीं देना होता आंसर, हमें और आंसर्स भी देने होते हैं बच्चों। क्लियर है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया और एक ही आंसर हमने दे दिया बच्चों। ठीक है। अब अगला कैसे करना है। अब क्या क्वेश्चन पूछ लेता, अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता बताओ, तो बताओ ए का सी से क्या संबंध है। तो बताओ ए का सी से क्या संबंध है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन वही है भाई बहन, भाई या बहन, फिर क्या आंसर देते। अब किसका पूछा है, ए का सी से क्या संबंध है। तो आंसर यही ऑप्शंस हैं। फिर हमारा आंसर क्या होता, ए तो क्या है, लड़की है। लड़की है तो ये चाहे लड़का हो तो भी इसकी बहन लगेगी, और ये लड़की होगी तो भी इसकी क्या लगेगी, बहन। फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ बच्चों। तो हमें एक क्वेश्चन के अंदर सारे आंसर्स करने हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही के अंदर से करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन एक था, लेकिन हमने आंसर दो और भी बताए हैं बच्चों। आपको भी जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो तो हर चीज़ को सोचना है कि ये इसका क्या लगेगा, ये इसका क्या लगेगा। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा इस तरीके का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कब आया था, कहाँ आया था, मैं वो भी हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ये एसएससी 10+2 लेवल पे जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता था, उसकी 2013 की परीक्षा में आया हुआ है। तो आप चाहे बेशक चेक करना प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट में से, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स लगभग वहाँ से उठा रहा हूँ टाइप वाइज, कि आपके टाइप भी क्लियर होते जाएं और आपके प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी साथ में होते जाएं। हर चैप्टर में यही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। तो ये एसएससी 10+2 की जो आपकी परीक्षा होती थी एमटीएस वगैरह की, उनके अंदर आया हुआ है लगभग। एसएससी 10+2 लेवल 2013 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये समझ आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अदरवाइज एक दो और करते हैं। पहले दिन के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी +2 लेवल या फिर यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रखेंगे। और हरियाणा के अंदर मान के चलो कि एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, एक दिशा दूरी से, एक कोडिंग डिकोडिंग से, एक मिसिंग टर्म से, लगभग इन 5 चैप्टर से ही रीजनिंग के 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। और सीईटी के अंदर अभी जो पैटर्न आएगा उसके अंदर भी क्वेश्चन श्योर दिखेगा आपको ब्लड रिलेशन से। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन इसी लेवल का, और वो क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस, यूपी पोल 2013 की परीक्षा में। यूपी पुलिस 2013 की परीक्षा में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है, यदि जेड एक्स का पिता है, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यदि जेड एक्स का पिता है, परंतु एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यदि जेड एक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो y और z में क्या संबंध है। तो y और z में
क्या संबंध है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है पुत्री और पिता, पहला ऑप्शन है पुत्री और पिता। दूसरा ऑप्शन है हमारा बहन और भाई। तीसरा ऑप्शन है हमारा भतीजी चाचा, भतीजी और चाचा। अगला ऑप्शन है हमारा भांजी और मामा, भांजी और मामा। बच्चों क्या कहा मैंने, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है। ऑप्शन पुत्री पिता पहला, दूसरा बहन भाई, अगला भतीजी चाचा, अगला भांजी मामा। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम उसी तरीके से ग्राफ करेंगे। और आप सोच रहे हो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यूपी पुलिस 2013 में यही क्वेश्चन था, हरियाणा पुलिस में भी इसी लेवल का आता है, राजस्थान पुलिस में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। आगे अगला इससे क्वेश्चन लूँगा जो कि राजस्थान पुलिस में कहीं ना कहीं आया हुआ होगा बच्चों, ठीक है। तो अब करते हैं हम इसको, ग्राफ को अलॉट करते हैं। एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं तो एक ही पीढ़ी में मिलेंगे। एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, अभी तक हमें नहीं पता कौन लड़का कौन लड़की कौन क्या किससे संबंध है, हमने लिख दिया दोनों एक ही पीढ़ी में क्योंकि दोनों बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है, कौन है, जेड, किसका, इस एक्स का। अब पिता है तो बड़ी पीढ़ी में जाएगा, जेड को ऊपर लिख दिया, जेड पिता है। अब इस एरो किसकी तरफ है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब मेरे को क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि जेड पिता है एक्स का, पिता है तो पुरुष होगा, मैंने प्लस का निशान लगा दिया। अब क्या लिखा, जेड एक्स का पिता है परंतु एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, अब परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। अब है तो ये दोनों बच्चे, अब ये दोनों बच्चे हैं तो ये किसके बच्चे होंगे, दोनों जेड के ही होंगे। कैसे पता चला, क्योंकि जेड पिता है एक्स का। अब वाई क्या है, पुत्र नहीं है, वाई पुत्र नहीं है तो वाई पुत्र ही है। वाई क्या है, पुत्र नहीं बचा तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, वाई पुत्री है, जेड की तो माइनस लगा दिया। एक्स का हमें क्लियर नहीं हुआ कि ये इसका बेटा है जेड का या बेटी, तो अब पूछा क्या गया है, वाई और जेड में क्या संबंध है। तो वाई पहले पूछा गया है, वाई क्वेश्चन पूछते वक्त पहले पूछा गया है, तो वाई क्या है, पुत्री है, किसकी, जेड की, और जेड क्या होगा, पिता होगा। तो पुत्री और पिता का संबंध है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला। अगर बाय चांस यहाँ पे ऑप्शन में एक ऑप्शन ये होता पिता और पुत्री, एक ऑप्शन ये होता पुत्री पिता, एक होता पिता पुत्री, तो भी आंसर क्या देते, पुत्री पिता का संबंध है, क्योंकि उसने पूछते वक्त पहले क्रम में किसको पूछा है, वाई को पूछा है, वाई और जेड में क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं, पूछते वक्त तो यहाँ ये पूछ रखा है लेकिन आंसर में दोनों दे रखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो पहले आंसर में पूछा गया जैसे वाई, फिर क्या पूछा गया, जेड, तो आप आंसर क्या दोगे, वाई और जेड का उसी क्रम में दोगे कि वाई पुत्री है और जेड पिता है। बच्चों क्लियर हुआ। अगर बाय चांस यहाँ क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछ लिया होता तो बताओ, तो के अंदर ये पूछा होता तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, एक्स का वाई से क्या संबंध है, ये पूछ लिया होता। ऑप्शन नहीं दे रहा, सीधा ही आंसर देना है आपको, सोच के आंसर लिखना है। एक्स का वाई से बताना है और एक्स का जेड से भी आंसर बताना है। ये तीसरा क्वेश्चन रहेगा, मैंने शॉर्ट में एरो लगा के पूछ लिया क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा जाएगा अदरवाइज। अब देखिए एक्स का वाई से बताएंगे तो वाई तो पता है कि बहन है, तो एक्स जरूरी नहीं कि उसका भाई ही हो। कहीं कह दो जी ये इसकी बहन है तो ये तो बच गया एक, ये भाई होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स का वाई से आंसर देंगे तो आंसर आएगा भाई या बहन। क्लियर हुआ बच्चों। सेम जब एक्स का जेड से आंसर देंगे तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि बेटी तो ये होगी, ये तो बेटा बच गया, ऐसा नहीं। बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री आंसर होगा, पुत्र या पुत्री। क्लियर हुआ, समझ गए। या वाले क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड, लेकिन इसमें भी हमने दोनों आंसर दिए। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स घुमा करके जो बनते हैं पॉसिबल आंसर्स वो आपको देने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा यूपी पुलिस 2013 का। एक क्वेश्चन और करेंगे, हमें ऐसा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम सिर्फ,
आज की क्लास में हमारी प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस में 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे और उनको मिला करके सभी को आपस में क्रॉस करेंगे, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे 20 से 25, क्योंकि हम हर आंसर देंगे लिखने के बाद। अब देखिए अगला भी एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान पुलिस का रहा है। राजस्थान पुलिस 2013 की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, ऐसे लिखा हुआ है। रमेश और सुरेश दोनों भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश और सुरेश दोनों भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का लड़का गीता का भाई है बच्चों। तो बताओ सुरेश का राखी से क्या संबंध है? तो बताओ सुरेश का राखी से क्या संबंध है? तो बताओ सुरेश का राखी से क्या संबंध है? ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन है भाई दादा। तो बताओ सुरेश का राखी से क्या संबंध है? ऑप्शन लिख रहा हूं भाई दादा चाचा, नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। बड़े ध्यान से करना। क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2013 का है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, क्योंकि पुलिस लेवल में चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, चंडीगढ़ पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, या फिर हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, या हरियाणा के तो किसी भी एग्ज़ाम की रीजनिंग हो, बहुत इजी आती है, बहुत ज़्यादा आसान। तो क्वेश्चन ये हमारा, जल्दी आंसर्स दें। आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर्स दें। अगर किसी से नहीं दिया जाता, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस टाइम अपनी वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं स्टूडेंट। लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं पूरे। 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपको। दस सेकंड और ओवर हो चुके हैं। देखिए जल्दी करते हैं। रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं, तो इसका मतलब एक ही पीढ़ी में आएंगे। यहाँ लिख दिया रमेश और यहाँ लिख दिया सुरेश, क्योंकि भाई 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 बहन सब किस में आते हैं? एक ही पीढ़ी में। पीढ़ी तो क्लियर होगी ना। अब रमेश और सुरेश भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। राखी का आर लिख रहा हूँ, गीता का जी लिख रहा हूँ। आपस में बहनें हैं, दोनों पे माइनस निशान लगा दिया, इन पे दोनों पे प्लस लगा दिया। अब तक हमें ये क्लियर नहीं था कि राखी कहाँ जाएगी, गीता ऊपर की पीढ़ी में, या राखी और गीता इसी पीढ़ी के हैं या इससे बड़ी पीढ़ी के। तो हमने एक बार अलग से लिख लिया, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्या लिखा था? रमेश का लड़का गीता का भाई है। अगर रमेश का लड़का है तो वो क्या होगा? छोटी पीढ़ी में होगा। रमेश का लड़का, रमेश का जो भी लड़का है वो क्या है? रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का लड़का है वो भाई है किसका? गीता का। रमेश का लड़का भाई है गीता का। रमेश का जो लड़का है वो गीता का क्या है? भाई है। तो लड़का है तो पुरुष हो गया, गीता का भाई है। तो बताओ सुरेश का राखी से क्या संबंध है? अभी हमने रमेश, सुरेश, लड़का और गीता आ गए। अब राखी यहाँ आई नहीं तो कहाँ से आएगी? राखी और गीता आपस में क्या है? बहनें हैं। ये लिखा हुआ था ना, दोनों बहनें एक ही पीढ़ी में। तो राखी को कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। राखी भी गीता की बहन है। ये तो दोनों आपस में बहनें हैं ना, राखी और गीता। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, पहले बोला गया था। रमेश और सुरेश दोनों भाई हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का लड़का गीता का भाई है तो रमेश का लड़का राखी का भी भाई है।
ठीक है बच्चों, अब आंसर क्या देना है, तो बताओ सुरेश का राखी से क्या संबंध है, सुरेश का राखी से क्या संबंध है। अब रमेश का लड़का है, वो गीता का भाई है और वो राखी का भी भाई है, तो रमेश इन तीनों का क्या पिता है और सुरेश इसका भाई है, तो सुरेश क्या लगेगा, इन तीनों बच्चों का चाचा लगेगा। तो आंसर क्या है, चाचा। चाचा आंसर कौन सा है, थर्ड, इसका आंसर क्या होगा। अगर पूछा सुरेश का राखी से क्या संबंध है तो भी चाचा आएगा, सुरेश का गीता से संबंध होता तो भी चाचा लगता, सुरेश का रमेश के लड़के का भी क्या लगता, चाचा लगता। लेकिन अगर यहाँ आंसर ये ना पूछ के ये पूछा होता कि अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ और ऑप्शन से यही रख रहा हूँ कि गीता का सुरेश से क्या संबंध है, गीता का सुरेश से क्या संबंध है, राखी का गीता से क्या सुरेश से क्या संबंध है, तो बताइए गीता का सुरेश से क्या संबंध है, क्या आंसर दोगे बच्चों इसमें। ऑप्शन ये है भाई, दादा, चाचा, कोई नहीं, तो आंसर बताइए जल्दी सोच के। अब भी कई बच्चे क्या गलती करेंगे, पूछा तो गीता का सुरेश से है तो कहेंगे चाचा, आंसर ये नहीं आएगा, गीता का सुरेश से, यानी गीता सुरेश की क्या लगती है, भतीजी। भतीजी इसमें ऑप्शन नहीं है, भाई है, दादा है, चाचा है, तो एक ऑप्शन कौन सा है, कोई नहीं। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, गीता का सुरेश से क्या संबंध है, तो इसका आंसर दिया जाएगा भतीजी। लेकिन भतीजी अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे बच्चों, कोई नहीं ऑप्शन पे जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, इसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन किए और कोई क्वेश्चन बढ़िया नहीं बना तो हमने 2 ही क्वेश्चन कर दिए इसमें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। मैंने कहा आज के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में ले रहे हैं हम, चाहे इसको प्रैक्टिस सेट मान लीजिए और साथ के साथ में हम कर भी अभ्यास प्रश्नावली ले रहे हैं, साथ के साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एसएससी +2 लेवल का 2013 की परीक्षा का। क्वेश्चन क्या है, सी माँ है ए की, सी माँ है ए की, सी माँ है ए की, ए और बी की, सी माँ है ए और बी की, ये है सी माँ है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है बी का, सी माँ है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है, तो सी कौन है डी का, तो सी कौन है डी का। और फिर ये बच्चों ये क्वेश्चन हमारा रहा था एसएससी +2 लेवल की जो परीक्षा होती थी हमारी 10+2 लेवल की एमटीएस वगैरह की, उसके अंदर 2013 की परीक्षा में। ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है माता, चाची, माता, चाची, सास और बहन, माता, चाची, सास और बहन। बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सी माँ है ए की और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का। यह होता सी का डी से क्या संबंध है, जैसे भी, तो सी कौन है डी का। और ये क्वेश्चन है एसएससी 10+2 लेवल 2013 की परीक्षा का। ऑप्शंस हैं माता, चाची, सास और बहन। तो जल्दी से आंसर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करेंगे हम, तो जल्दी जल्दी आंसर दो। जल्दी आंसर करवाता हूँ, देखिए इतना टाइम नहीं लगाना। सी माँ है ए की और बी की, तो सी बड़ी पीढ़ी की है, सी माँ है तो महिला है, सी माँ है ए की भी और बी की भी, ठीक है, इन दोनों की लिख दिया मैं, ठीक है। सी माँ है ए की और बी की, यदि डी पति है बी का, कौन है पति, बी, किसका, डी पति है, कौन है, डी पति है बी का, पति उसी पीढ़ी में होता है, तो डी पति है, डी पति है बी का। अब डी पति है तो पुरुष है और डी पति है बी का, सॉरी डी था ये, डी
पति है बी का तो पुरुष है, और ये पत्नी हो जाएगी इसकी, तो ये महिला होगी। अब देखिए, तो सी कौन है डी का, ये सी कौन होगा इस डी का, तो आंसर दीजिए जल्दी, बहुत ही आसान है। अब सी इसकी भी माँ है, सी बी की भी माँ है, क्योंकि सी माँ है ए और बी की, तो सी इन दोनों की माँ थी, और बी इस डी की क्या थी, पत्नी थी। तो डी बी क्या थी, पत्नी थी डी की, और डी पति था बी का। तो अब बी की माँ क्या लगेगी, डी की सास लगेगी। तो सी कौन है डी की, तो आंसर क्या आएगा, सास आएगा। अगर यहां होता डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध, सी से क्या संबंध है। ऑप्शंस वही हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज डाल रहा हूं मैं, तो बड़े ध्यान से आंसर देना, कहीं वो कहानी हो जाए सारी रात रामलीला देखी सुबह पूछे सीता किसका बाप बच्चों। तो मैंने अब क्वेश्चन घुमा दिया, तो डी का सी से क्या संबंध है, यह होता तो डी कौन है सी का, तो अब डी पूछा गया है, तो डी क्या हो जाएगा, दामाद आंसर आएगा। तो दामाद ऑप्शन में नहीं था, तो हम किस में जाएंगे, नन ऑफ दीज। अगर दामाद ऑप्शन में होता तो हम आंसर क्या देते, दामाद। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है। ऑप्शन में दे रहा हूँ मैं, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी, और चौथा ऑप्शन हमारा है ई। यानी ए नंबर के ऑप्शन में ए था, बी नंबर के ऑप्शन में बी था। ये ना सोचना कि ये ऑप्शन में कुछ नहीं है, ये ए ऑप्शन में ए आंसर था ऑप्शन का, बी में आंसर था बी ही, सी में ऑप्शन में था सी ही, और डी में ऑप्शन था ई। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शंस थे हमारे। क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम ऑप्शन से निर्धारित करते हैं कि ये आंसर बनेगा। तो ये उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, आपको 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अगर फिर भी आपकी स्पीड स्लो हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन आपका रहा था सी सेट 2012 के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन रहा सी सेट 2012 की परीक्षा के अंदर बच्चों। क्लियर है, तो जल्दी से कीजिए। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में ए आंसर दिया गया है, बी ऑप्शन में बी के रूप में आंसर दिया गया है, सी में सी के रूप में, डी में ई के रूप में ऑप्शन में दिया गया है। तो इसी के साथ आपके 50 सेकंड पूरे हो चुके हैं। करवाता हूँ अब मैं सॉल्व। देखिए, ए बी का भाई है, दोनों भाई भाई हैं तो एक ही पीढ़ी के होंगे। ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, तो एक ही पीढ़ी में है। ए तो कन्फर्म हो गया कि भाई है बी का, ए भाई है बी का। सी ए का पिता है। अब कौन है पिता, सी। सी किसका, ए का। ए का पिता है तो बड़ी पीढ़ी में है। सी पिता है, पिता है तो पुरुष है, सी पिता है ए का, ये भी लिख दिया। आगे क्या दिया गया, डी ई का भाई है। अब ई इसमें कहीं नहीं है तो एक बार के लिए हमने अलग लिख लिया, डी भाई है, भाई है तो क्या पुरुष है, डी भाई है ई का। डी क्या है, भाई है बच्चों ई का। ई बी की पुत्री है। डी तो भाई था ई का, लेकिन ई का कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ई बी की पुत्री है। ई पुत्री है किसकी,
बी की। पुत्री है तो क्या है, फीमेल है, ई पुत्री है बी की, ई क्या है, पुत्री है बी की, तो लिख दिया ई पुत्री है बी की। तो पुत्री तो अपने पिता की भी होती है, पुत्री अपने माँ की भी होती है बच्चों। तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए तो डी का चाचा कौन है। अब हमारे पास एक ग्राफ ये बन गया, एक ग्राफ ये बन गया। जब ऐसे कहीं भी कोई ग्राफ बनता हो बच्चों तो क्या करना है, बी इस ग्राफ में भी है, बी इसमें भी है, तो बी तो साझा है तो बी तो एक जगह रख लो, उसके नीचे दाएं बाएं जो चीज़ बनी है उसको यहाँ लिख दो। ई पुत्री है, ई पुत्री है बी की, तो ये एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ। और डी भाई है, भाई है तो लड़का है, डी भाई है ई का। क्लियर है। अब इस ग्राफ को साझा बना लिया मैंने, क्योंकि साझा बी आ रहा था, बी को एज इट इज रख के और अलग कर दिया। अब देखिए आंसर क्या पूछा गया है इसमें, तो डी का चाचा कौन है, डी ये रहा, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो इसका मतलब डी भी पुत्र होगा बी का, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं। तो डी पुत्र तो होगा किसका, बी से, बता रहा हूँ डी पुत्र होगा बी का, और बी का भाई कौन है, ए, तो जो बी का भाई है वो क्या होगा, डी का, और ई का क्या होगा, चाचा होगा बच्चों। वो क्या होगा, डी का और ई का चाचा होगा। तो बी का भाई कौन है, ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, यानी आंसर हो गया ए, यानी डी का चाचा कौन होगा, ए होगा बच्चों। अब आपको लगे कि बी क्यों नहीं है, अब देखिए ई पुत्री है बी की, तो बी डी भी क्या होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा तो ये क्या होगा, या तो पिता या माँ, तो चाचा तो हो नहीं सकता था। अगर काटने हो ऑप्शन की कैसे कट रहा है, सी। अब देखिए सी इससे ऊपर की पीढ़ी पे, यानी एक पीढ़ी का गैप है, तो इसका मतलब चाचा ताऊ पिता फूफा बुआ मौसा ये तो हो नहीं सकते। अब ई दोनों एक ही पीढ़ी में चाचा हो नहीं सकता, इसलिए तीन ऑप्शन बड़े स्मूथली कट रहे थे बच्चों। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना बड़े ध्यान से। डी का चाचा तो हमने बाई ऑप्शन निकाल लिया, अब बाई चांस मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ए का डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध है ऑप्शन दे रहा हूं, मामा, चाचा, मामा या चाचा, मामा या चाचा, नन ऑफ दीज। अब आप आंसर क्या देंगे बच्चों। अब क्वेश्चन क्या पूछा, ए का डी से क्या संबंध है, बाकी स्टेटमेंट यही थी, तो से अलग लिखा है, जो ये तो लिखा गया ना, तो ए का डी से क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है मामा, दूसरा ऑप्शन चाचा, तीसरा ऑप्शन मामा या चाचा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताना। बी का कंफर्म नहीं हो रहा कि बी महिला है या पुरुष है, बी क्या है, महिला या पुरुष है, इस बात में ये कंफर्म नहीं हो रहा बच्चों। ठीक है। तो अब इसका आंसर बड़े आराम से सोच के बताना कि क्या होगा। ये महिला या पुरुष कंफर्म नहीं हो रहा, अगर ये पुरुष होता तो ए क्या होता, डी का चाचा होता, तो आंसर क्या देते, चाचा होता। अब अगर ये महिला होती तो आंसर देते कि ए मामा है डी का। अब कंफर्म नहीं है महिला है या पुरुष, तो आंसर भी क्या आएगा, मामा या चाचा आएगा। समझ गए बच्चों। ये ऑप्शन हमने ए कैसे बना दिया, फिर बात में डाउट ये आता है, तो ये आंसर हमने कैसे बना दिया, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा आंसर ही डी का चाचा कौन है और कोई नहीं ऑप्शन में नहीं था, इसलिए बाय ऑप्शन हमने ए बना दिया। ठीक है बच्चों। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि आपको ब्लड रिलेशन हो या दिशा दूरी हो, कोई भी चैप्टर हो, वो बाय ऑप्शन भी हमें बताना पड़ता है कि ये फिर इसका ये लगेगा। समझ गए बच्चों। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो 2013 की परीक्षा के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की परीक्षा में आया था। अगला क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं वो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2013 की परीक्षा का है। अगला क्वेश्चन है आईबी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ई मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, 2013 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है ए की माँ बी की बहन है,
ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की। डी बेटी है बी की। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, और बहन है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है? तो सी का ए से क्या संबंध है? ऑप्शंस दे रहा हूं, ये भी उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है जो बाय ऑप्शन ही डिसाइड करेगा। पहला ऑप्शन है बहन, अगला ऑप्शन है माँ, अगला ऑप्शन है पिता, अगला ऑप्शन है नाना या नानी। अगला ऑप्शन क्या है बच्चों? नाना या नानी। तो ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो पिछला हमने किया, जो ऑप्शन पे निर्भर कर रहा था कि आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर दें। ये पे 50 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, जल्दी सभी स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन रहा है आईबी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2013 की परीक्षा का। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाओगे तो उसमें ये आपको मिलेगा। और इससे अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन होगा इकलौते के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इकलौते का कंसेप्ट बताऊंगा मैं। इकलौती संतान और इकलौता भाई बहन, इनका भी कोई महत्व होता है। जल्दी सी 15 सेकंड का समय बचा है मात्र, 50 सेकंड का जो समय दिया गया था। इसी के साथ टाइम कंप्लीट हो गया हमारा। देखते हैं, ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ हमें नहीं पता कौन है। ए की माँ बी की बहन है, जो भी है ए की माँ, जो भी नाम हो, ए की माँ बहन है बी की। इसमें बोला गया था कि ए की माँ बी की बहन है किसकी? बी की। इतने तक लिख दिया। ए की माँ बहन है, बी की बहन है और सी की बेटी है। इस ए की माँ की ही बात चल रही है कि ए की जो माँ है वो बहन है किसकी? बी की, और बेटी है किसकी? सी की। ए की माँ बहन है बी की और बेटी किसकी है? ये सी की। एरो इंडिकेट कर रहा है कि ए की माँ बहन है बी की, बेटी है सी की। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या लिखा गया है? डी बेटी है बी की। डी बेटी है बी की। कौन है बेटी? डी। डी बेटी है किसकी? बी की बच्चों। ठीक है, डी बेटी है बी की। डी बेटी है बी की। डी बेटी है बी की, बहन है ई की। कोमा था यहाँ। डी बेटी है बी की और या लिखा होता और बहन है ई की, और बहन है ई की। डी बेटी है बी की और बहन है किसकी? ई की। ये डी बहन है ई की बच्चों। बहन है तो यहाँ क्या लगा दिया? माइनस का निशान लगा दिया। अब हमें किस किस का क्या नहीं पता चला? हमें एक तो सी का नहीं पता चला पुरुष है या महिला, एक ए का पता नहीं चला कि पुरुष है या महिला, एक हमें बी का पता नहीं चला पुरुष है या महिला, एक ई का पता नहीं चला पुरुष है या महिला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूछा क्या गया है, तो सी का ए से क्या संबंध है? आंसर क्या पूछा गया है? तो सी का ए से क्या संबंध है, इस सी का बताना है। किससे बताना है? सी का ए से। तो सी का ए से नहीं था क्वेश्चन में, सी का ई से था। तो सी का ई से क्या संबंध है बच्चों? तो सी का ई से क्या संबंध है? अब देखिए, सी हमें नंबर एक तो ये नहीं पता पुरुष है या महिला, दूसरा हमें बी का भी नहीं पता पुरुष है या महिला। अब डी तो बेटी है बी की बच्चों, डी तो बेटी है बी की, लेकिन
ई बेटा है बेटी बी का, ये भी कन्फर्म नहीं। फिर क्या है, अगर बेटा या बेटी बी कन्फर्म नहीं है तो हमें सी का ये कन्फर्म नहीं होना था कि ये दादा दादी है ई का या नाना नानी है। लेकिन दादा दादी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, बहन ऑप्शन है, माँ है, पिता है, नाना नानी है। तो अब देखना, सी का ई से संबंध बताना है। किसका बताना है? सी का। नंबर 1 बहन ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी एक ही पीढ़ी में होते, एक ही लाइन में होते, तो हम कह सकते थे बहन है। माँ ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सी के और ई के बीच में एक पीढ़ी और आती है, तो एक पीढ़ी और आने से ऑप्शन क्या हो जाएगा? दादा दादी या नाना नानी का हो गया। तो माँ भी ऑप्शन कट गया, पिता भी ऑप्शन कट गया। अब बच गया क्या? नाना नानी। तो बाय ऑप्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं नाना नानी। बाय ऑप्शन क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? नाना नानी। तो जैसे हम क्यों नाना नानी डिक्लेयर कर रहे हैं? दादा दादी भी हो सकता था ऑप्शन, अब क्योंकि दादा दादी ऑप्शन में नहीं था इसलिए हम नाना नानी ऑप्शन कर रहे हैं डिक्लेयर। समझ गए? क्योंकि सी इसकी माँ है या पिता है, सी इसका माँ या पिता है, इसका माँ या पिता है तो इसका भी क्या है? माँ या पिता है। इसका जब माँ या पिता है बच्चों, तो इसका तो हमें कन्फर्म नहीं है ना कि ये क्या है। अगर ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में ये ऑप्शन होते, पहला दादा या दादी, पहला ऑप्शन क्या होता? दादा या दादी, ऑप्शन के हिसाब बता रहा हूँ। अब दूसरा ऑप्शन होता नाना या नानी, और तीसरा ऑप्शन होता सी में बोथ ए एंड बी, या लिख देते आइदर ए और बी, या तो ए है या बी, और सी ऑप्शन डी ऑप्शन होता कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फिर हम आंसर क्या देते? फिर हम आंसर देते आइदर ए या बी, या तो ए सही है या बी सही है, या का आंसर हो जाता है ये। ठीक है, दादा दादी भी हो सकता था और नाना नानी भी हो सकता था। फिर ये बच्चों क्लियर है? तो ये होता हमारा आंसर। अब मैं एक और पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए कि इसी क्वेश्चन में ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से क्या संबंध है? अगर इसमें ये पूछ लिया होता तो की जगह, तो बी ई का बी से क्या संबंध है, फिर आप आंसर क्या देते? ऑप्शन दे रहा हूँ, बेटा, दूसरा ऑप्शन है बेटी, तीसरा ऑप्शन है बेटा या बेटी, और चौथा ऑप्शन होता नन ऑफ दीज। ई का बी से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन बेटा, दूसरा बेटी, तीसरा बेटा या बेटी, चौथा नन ऑफ दीज बच्चों। तो फिर इसका आंसर क्या देते? तो फिर इसका आंसर देते बेटा या बेटी, क्योंकि ई का कंफर्म नहीं हो रहा ये लड़का है या लड़की है, तो इसका आंसर देते बेटा या बेटी। अगर बी का भी इसे बताना होता फिर हम आंसर देते पिता या माँ का आंसर। समझ गए? या वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इकलौते का महत्व आएगा, और इकलौते का ब्लड रिलेशन में बहुत महत्व होता है बच्चों। इकलौते के कुछ क्वेश्चन हम कल भी करेंगे, और हम हर टाइप के क्वेश्चन 5 से 6 कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन के 2-3 जो संभव आंसर बनते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का एसएससी 2014 की परीक्षा का क्वेश्चन क्या है? अंजलि कहती है, अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन, अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन, वह मेरी बहन के भाई, वह मेरी बहन के भाई के पिता, कि वह मेरे बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? एसएससी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन है चाचा, चचेरा भाई,
चाचा, चचेरा भाई, भाई तीसरा ऑप्शन है, और पिता। अब इकलौते का महत्व बताता हूँ मैं आपको, बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई कह दे इकलौती संतान, इकलौती संतान, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बच्चा एक ही है। इकलौती संतान मतलब उसके बच्चा एक ही है, चाहे वो एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो। अगर कोई लड़की कह दे कि इकलौता भाई, तो इसका मतलब ये है कि उसके भाई एक ही है, बहनें दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई कह दे इकलौता पुत्र, तो इसका मतलब उनके पुत्र एक ही है, पुत्री का उन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया। अगर कह दे इकलौती बहन, अगर मैं कह दूं कि इकलौती बहन, इसका मतलब मेरे बहन एक ही है, भाई तो एक और भी हो सकता है, समझ गए? तो क्लियर हुआ। इकलौती संतान का मतलब बच्चा एक ही है, इकलौता भाई मतलब भाई एक है, इकलौती पुत्र मतलब इकलौता पुत्र मतलब पुत्र एक है, इकलौती बहन मतलब बहन एक ही है। तो ये इकलौते का महत्व होता है। और इकलौते का जब भी ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका बहुत महत्व बनेगा, तो ध्यान रखना। इकलौते के एक दो क्वेश्चन हम कल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं इसको। अंजलि कहती है वह मेरी बहन, अंजलि कह रही है तो अंजलि को लिख लिया हमने यहाँ। अंजलि कह रही है वह मेरी बहन, अंजलि की बहन है तो वो उसी पीढ़ी में होगी। अंजलि कहती है वह मेरी बहन, यानी अंजलि की ही बहन के भाई, अंजलि की बहन के भाई यानी अंजलि का भी भाई होगा, तो तीनों क्या आएंगे, एक ही पीढ़ी में आएंगे। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता, भाई का पिता यानी बड़ी पीढ़ी का, तो ऊपर लिख दिया। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। वह कौन है? वो व्यक्ति जो भी है, वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो वो कौन है? अंजलि यानी किसके बारे में बात कर रही है? अंजलि कह रही है वह मेरी बहन के भाई के पिता तक हम चले गए, का इकलौता पुत्र है। कौन है? वह व्यक्ति ही है। कौन है? वह व्यक्ति ही है, यानी खुद के भाई के बारे में बात कर रही है अंजलि। समझ गए बच्चों? अब मैंने लिख दिया अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। कौन है? वो व्यक्ति। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित होगा? तो वह व्यक्ति अंजलि का क्या होगा? भाई होगा। भाई ऑप्शन हमारा कौन सा था बच्चों? भाई ऑप्शन था हमारा तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ये था हमारा इकलौते के ऊपर निर्भर क्वेश्चन। क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही करवाए हैं, एक ही क्वेश्चन में 2-3 आंसर्स भी दिए हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा करवाने का मीनिंग हमारा यहाँ ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और आने वाली 2 या 3 क्लासों के अंदर और हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के बनते हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। तो आज की अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स भी करना, ताकि हमें पता चलता रहे कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।